आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में इंदौर के रेवती रेंज बीएसएफ परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने के कार्यक्रम में सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह से अधिक संख्या में पौधे रोपण का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, कैबिनेट में साथी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावत जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर महापौर श्री पुष्यमित्रा भार्गव जी, विधायक श्री गोलू शुक्ला जी एवं फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा जी सहित अन्य गण्यमान्य जन उपस्थित रहे। कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी के पुस्तकों का केंद्र भी ये 55 के 55 महाविद्यालयों में शुरू किया। आज मैं इंदौर वालों को कह रहा हूं, इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था, इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ा। और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है। इसमें देश में किसी को कोई संशय नहीं। हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई सारे नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए हैं। मगर मैं आज विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप सभी एक बार नई शिक्षा नीति को डाउनलोड कर या तो ऑनलाइन जरूर पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति श्रीमान मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाई। बच्चों को यहाँ सिलेबस ऑफ एकेडमिक्स के साथ साथ सिलेबस ऑफ लाइफ भी सिखाया जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ पाओ, इसकी व्यवस्था की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये नए शिक्षा नीति से क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने का काम किया है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की जगह आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत विद्यार्थियों को डालने के लिए नई शिक्षा नीति में ढेर सारे उपक्रम है। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए अपने। और ये बीए, बीकॉम, बीएससी परंपरागत जो हमारे कोर्स के दायरे थे
उस दायरे को तोड़ करके हमारे लिए विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की दायरे खोलते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हमारे ज्ञान परंपरा की जो व्यवस्था थी, आमतौर पर हमारी जिस सांस्कृतिक धरा से जो हमारा रिश्ता बनता था, उस रिश्ते को काट करके केवल कागजी शिक्षा दे करके, वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से, जिस एंगल के माध्यम से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आदरणीय श्री अमित शाह जी, आपने इंदौर को एक शिक्षा के हब के तौर पर रेखांकित किया है। आज इंदौर के युवा छात्र छात्राएं आपके धन्यवाद के लिए प्लेकार्ड्स लेके आए हैं। आप अपने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स दिखाते हुए माननीय गृह मंत्री जी का, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करिए। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, स्थानीय ज्ञान परंपरा हो या भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी भाषाओं का संरक्षण संवर्धन हो या नई शिक्षा प्रणाली, कानूनों में आमूल चूल फेरबदल हो, भारत के अमृत काल में आपने एकमेव जो प्रयास किए हैं वो अतुलनीय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं, पूरा देश पूरी श्रद्धा के साथ आपके साथ है। कितने शब्दों में कितनी चीज़ों के लिए आपके लिए आभार व्यक्त किया जाए।